वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दोष को दूर करने की विधि का सचित्र वर्णन करें। ठीक ना दोस्तों, बार बार पूछा जाता है हर बार एग्जाम में कि दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका दृष्टि दोष वाला सवाल जो है ना पूरा कंठस्थ हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले करा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं, इसका दोष दूर करने का उपाय कह रहा है बताने चित्र के साथ। ठीक ना, चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कर आँख के दोष यानी कि दृष्टि दोष के बारे में। एक सामान्य स्वस्थ आँख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार संयोजित करती है कि पास तथा दूर की सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बन जाए। इससे दूर दृष्टि तथा निकट दृष्टि के दोष हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेसबायोपिया, रंगाधता और एस्टग्माटिज रोग भी बहुत सामान्य है। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों दृष्टि दोष जो है 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अक्सर माना जाता है 2 प्रकार ही, लेकिन 4 प्रकार का होता है। आप लोग याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहला होता है दूरदृष्टि दोष, उसके बाद निकट दृष्टि दोष, उसके बाद तीसरा होता है दोस्तों जरा दूरदर्शिता, उसके बाद चौथा होता है ओबिंदुकता। ठीक ना, अक्सर लोग जाना जाता है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। चलिए दोस्तों, यहाँ पहला है कि दूरदृष्टि दोष, इसके बारे में जानते हैं। तो इस दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी कि दोस्तों दूर दृष्टि जिसको होगा उसको दूर का ही वस्तु दिखाई देगा, नज़दीक का नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब हुआ दूर दृष्टि दोष है। उल्टा होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक ना, दूर का ही वस्तु दिखाई देगा तो समझ लीजिए दूर दृष्टि है। ठीक, उसके बाद देखिए इसका कारण यह है कि समीप की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया है। चित्र भी दिखा देते हैं दोस्तों, ठीक, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि नेत्र गोलक है, प्रतिबिंब है, पास की वस्तु है, दूर दृष्टि दोष। इस चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा दोस्तों। ठीक, अब आ जाता है दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष के कारण, यानी कौन कौन कारण होता है। ठीक, हम पूरा विस्तार से आपको बता रहे हैं। पहला है नेत्र गोलक का छोटा होना, दूसरा है आँख के क्रिस्टलीय लेंस का पतन होना या इनकी फोकस दूरी का अधिक हो जाना। बच्चों में यह प्रायः नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होता है। दूरदृष्टि दोष दूर करना। अब दूरदृष्टि दोष को दूर कैसे करेंगे, उपाय क्या है। ठीक, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस लेंस के उपयोग से निकट वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी दूर के बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तथा समीप पड़ी वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती। इसका उपाय क्या है दोस्तों कि आपको उत्तल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा। ठीक, उपाय भी इसमें पता चल गया दोस्तों। दूरदृष्टि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, उत्तल लेंस। देखिए ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब दोस्तों आगे चलिए, अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों दूसरा आ गया निकट दृष्टि दोष। अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इस दोष वाली आँख के पास की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुओं ठीक दिखाई नहीं देती है।
या धुंधली दिखाई देती है। यानी कि समझिए दोस्तों, जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको निकट का ही वस्तु दिखाई देगा, दूर का नहीं देगा दिखाई। जिसको निकट का ही दिखाई देगा वो हो गया निकट दृष्टि दोष। ठीक। और देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि इसका अभिप्राय यह है कि दूर बिंदु अनंत की तुलना में कम दूरी पर आ जाता है। अब यहाँ चित्र भी देख सकते हैं दोस्तों, नेत्र गोलक प्रतिबिंब दूर की वस्तु निकट दृष्टि दोष का चित्र है। आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। अब दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कारण कौन कौन से कारण हैं। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण पहला है क्रिस्टलीय लेंस का मोटा हो जाना या उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। दूसरा है आँख के गोले का लंबा हो जाना, अर्थात रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी का अधिक हो जाना। अनंत से आने वाली समांतर किरणें रेटिना के सामने मिलती है तथा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग चित्र भी बना लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ आ जाता है कि रंगाधता क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। यह एक ऐसा रोग है जो जैविक कारणों से होता है। यह वंशानुगत होता है। इस रोग में रोगी विशेष रंगों की पहचान नहीं कर पाता क्योंकि उनकी आंखें में रेटिना पर शंकु जैसी रचनाएं अपर्याप्त होती है। आँखों में लाल, नीले और हरे रंग को पहचानने वाली कोशिकाएं होती है। रंगाद व्यक्ति की आँख में कम शंक्वाकार रचनाओं के कारण वह विशेष रंगों को नहीं पहचान पाता। इस रोग का कोई उपचार नहीं। ऐसा व्यक्ति हर वस्तु ठीक प्रकार से देख सकता है पर कुछ रंगों की पहचान नहीं कर पाता। परमाणु सिद्धांतों के जनक भी इस रोग से ग्रस्त था। ठीक। यानी कि दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं कि जरा दूरदर्शिता दोष। ठीक, अभी जो हम बताए थे। अब चौथा आ जाता है दोस्तों प्रेसबायोपिया। ठीक, यह है दोस्तों, यह रोग आयु से संबंधित है। लगभग सभी व्यक्तियों को यह रोग 40 वर्ष की आयु के बाद हो जाता है। आँख के लेंस की लचक आयु के साथ कम हो जाती है। सिलियरी मांसपेशियां आँख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित नहीं कर पाती, जिस कारण निकट की वस्तुओं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के मिले जुले इस रूप को दूर करने के लिए उत्तल और अवतल लेंस से युक्त दो चश्मों का बाईफोकस चश्मे में दोनों लेंसों के साथ प्रयोग से इसे सुधारा जा सकता है। यानी कि दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं ओबंदुकता। अभी जो हम बता रहे थे उधर इसी दोष को कहते हैं ओबंदुकता दोष। ठीक ना। इसको दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जान गए कि दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उपाय है। ठीक ना। और कौन कौन कारण होता है। तो दोस्तों आपको सिंपल सा याद रखना है, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। ठीक ना। लेकिन अक्सर दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में ज़्यादा चर्चा होते रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल कर लीजिए।